हेलो फ्रेंड, वेद प्रकाश लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। विज्ञान तथ्य की इस कड़ी में आज हम मौसम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। आइए चलते हैं। पहला पॉइंट है किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में दिन प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रत्येक स्थान का मौसम प्रत्येक समय में अलग-अलग होता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि सभी स्थानों का मौसम प्रतिदिन एक समान हो। अब किसी यदि एक स्थान की बात की जाए तो वहाँ पर जो भी तापमान है, वायु में जो भी आर्द्रता यानी वाष्प की जो भी मात्रा है, वर्षा की स्थिति क्या है, वर्षा हो रही है अथवा नहीं हो रही है, पवन की वेग यानी वायु की गति, इसके संदर्भ में वहाँ का मौसम निर्धारित होता है कि वहाँ का मौसम कैसा है। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलें। अगला पॉइंट है मौसम किसी 2 दिन अथवा सप्ताह दर सप्ताह समान नहीं रहता है। यानी यदि आप कहें कि आज का मौसम अच्छा है तो कल का भी अच्छा होगा, परसों का भी अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है आज का मौसम एकदम साफ हो, आसमान खुला हो, हल्की हवा चल रही हो, धूप अच्छी हो, तो हो सकता है कल बारिश भी हो सकती है। हो सकता है कल तेज हवाएं भी चल सकती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि प्रतिदिन का मौसम एक समान सदैव नहीं रहता है। अगला पॉइंट है कि दिन का अधिकतम तापमान अपराह्न में जबकि न्यूनतम तापमान प्रातः होता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई भी व्यक्ति अधिकतम तापमान दिन का रिकॉर्ड करता है तो वो दोपहर के बाद यानी अपराह्न अपराह्न दोपहर के बाद का समय होता है। तो दोपहर के बाद का समय जो है उसमें अधिकतम तापमान दिन का होता है, जबकि न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो ये प्रातः काल होता है। इसीलिए आपको दोपहर बाद ही अधिक गर्मी महसूस होती है और सुबह सुबह यानी कि 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे इन सब में आपको मौसम सुहाना महसूस होता है, क्योंकि इस समय आपका जो दिन का तापमान होता है वो न्यूनतम होता है। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि दिन का अधिकतम तापमान अपराह्न में यानी दोपहर बाद होता है और न्यूनतम तापमान प्रातः यानी सुबह में होता है, या भोर जिसे कहते हैं, उस समय दिन का न्यूनतम तापमान होता है। आइए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी परिवर्तित होता रहता है। यानी कि एक निश्चित समय यानी कहें कि 5 बजे ही सूर्योदय होता है प्रतिदिन, तो ऐसा नहीं है। प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त का समय बदलता रहता है, चाहे ये कुछ मिनट या कुछ सेकंड ही बदले, लेकिन प्रतिदिन सूर्योदय का समय या सूर्यास्त का समय परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। अगला पॉइंट है मौसम के सभी परिवर्तन सूर्य से संचालित होते हैं। यानी मौसम की जितनी भी गतिविधियां होती हैं, चाहे वो पवन चले या फिर वर्षा हो या फिर किसी क्षेत्र का तापमान बढ़ा या कम हो, तो ये सभी परिस्थितियां मौसम की जो होती हैं वो सूर्य से ही संचालित होती हैं। सूर्य ही पृथ्वी पर वायु के चलने का कारण होता है। ये हम आपको अगले वीडियो में डिटेल में समझाएंगे कि कैसे सूर्य पृथ्वी पर हवा चलने का मुख्य कारण है। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है कि एक लंबे समय अवधि लगभग 25 वर्षों के लिए किए गए मौसम की गतिविधियों के आधार पर तैयार किए गए प्रतिरूप उस स्थान पर जलवायु निर्धारित करता है। यानी किसी भी देश या स्थान का लंबे समय तक आकलन यानी लगभग 25 वर्ष तक आकलन करने के बाद यदि वहां का औसत तापमान बाकी जगहों के तापमान से ज्यादा गर्म पाया गया है ना, तो वहां पर कह सकते हैं कि यहाँ का तापमान उष्ण है या जलवायु उष्ण है। ठीक है, या यहाँ की जलवायु गर्म है कह सकते हैं। लेकिन यदि कहीं पर लंबे समय तक ठंडे मौसम की औसत पाया गया तो कह सकते हैं कि वहाँ का तापमान या जलवायु क्या है, ठंडा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जलवायु निर्धारित करते हैं। जलवायु की किसी निश्चित अवधि में निर्धारित नहीं किया जा सकता, बल्कि एक लंबी अवधि में इसको निर्धारित किया जा सकता है।
अगला पॉइंट है उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय। ठीक है, ये ध्रुवीय लिखा, ये ध्रुवीय है। उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां जलवायु परिस्थितियां चरम पर होती हैं। उष्णकटिबंधीय का मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर सूर्य की सूर्यातप या कह सकते हैं सूर्य की किरणें अधिक समय तक बनी रहती है या यहाँ पर अधिक गर्मी रहती है। ठीक है, और वहीं ध्रुवीय क्षेत्र की यदि बात करें यानी पृथ्वी के दोनों पोल है ना, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल या कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो ध्रुवों पर क्या होता है, काफी ठंड रहती है और ठंड यहाँ पर लगभग -37 डिग्री तक चली जाती है। कितना? -37 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर जाता है। यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गर्मी सर्वाधिक होती है यानी चरम पर होती है। वही कह सकते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंडी भी जो होती है वो भी चरम पर यानी अधिकतम ठंड भी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र को अलग अलग बांटा गया है। अगला पॉइंट है कि जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जिसमें वे वास करते हैं। अभी आपने पढ़ा है कि जलवायु की परिस्थितियां अलग अलग है, कहीं पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है तो कहीं पर ध्रुवीय क्षेत्र है ना, यानी कहीं पर बहुत ठंडा है तो कहीं पर बहुत गर्म है। अब वहां पर रहने वाले जंतु अपनी परिस्थितियां अपने अनुसार बना लेते हैं। क्या करते हैं? बना लेते हैं, उसी को अनुकूलन कहते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति या मौसम में रह रहा हो, उसको वहां से अलग किया जाए या दूसरी जगह ले जाए तो उसमें कुछ चेंजिंग जैसे कि जुकाम बुखार आ जाना, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा उसके अनुकूलन के कारण होता है। यानी जिस व्यक्ति जिस जलवायु में या जिस परिस्थिति में रह रहा था वहां से वो निकल कर कहीं और गया, तो जहां पर गया है वो परिस्थितियां उसके लिए अनुकूल नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट है ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर बहुत सर्दी रहती है, ये तो हमने आपको पहले ही बताया। और ध्रुवों पर एक बात और है कि 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है और ना ही अगले 6 महीने तक सूर्योदय होता है। ठीक है, कह सकते हैं कि वहाँ का दिन जो है पूरे 6 माह का होता है। ठीक है, सामान्य दिन की अपेक्षा यदि तुलना करें तो 6 माह का सूर्यास्त होता है यानी 6 माह का रात होता है और 6 माह का दिन भी होता है। अगला पॉइंट है ध्रुवीय क्षेत्र के जंतु कुछ विशेष गुणों के कारण, जैसे कि शरीर पर सफेद फर। सफेद फर का मतलब सफेद बाल। ठीक है, कोई विशेष नहीं है, सफेद बाल। ठीक है, तो ये जो सफेद फर लिखा ये सफेद बाल है। और सूंघने की तीव्र शक्ति, सूंघने की तीव्र शक्ति से ध्रुवीय क्षेत्र के जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, अपने भोजन को ग्रहण कर लेते हैं या फिर कहते हैं जो सूंघने की मतलब ज्यादा शक्ति होगी तो उनके शिकार करने की क्षमता भी ज्यादा होगी क्योंकि वो सूंघ कर पहचान लेंगे कि उनका शिकार वहां से कितनी दूर पर है। त्वचा के नीचे वसा की परत, त्वचा के नीचे यानी ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले जो जंतु होते हैं उनके त्वचा यानी चमड़ी के नीचे वसा यानी चर्बी की परत होती है जो उन्हें ठंड से बचाए रखने में मदद करती है। तैरने और चलने के लिए चौड़े और लंबे नख, चौड़े और लंबे नख ध्रुवीय क्षेत्रों में जहाँ पर बर्फ ज्यादा होती है वहां पर उनको चलने में मदद करती है। और ये इन्हीं के कारण, इन्हीं परिस्थितियों के कारण अत्यधिक सर्द जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। यदि इनके त्वचा के अंदर वसा की परत ना पाई जाए, चौड़े नख ना हो, है ना, सूंघने की तीव्र शक्ति ना हो तो शायद ये ध्रुवीय क्षेत्र के लिए अनुकूलित नहीं होंगे। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है अतिशीत मौसम से बचने के लिए प्रवास एक अन्य साधन है। कुछ परिस्थितियों में आपने देखा होगा कि कुछ पक्षी प्रवास करते हैं यानी जहां पर उनका निवास होता है उससे कहीं दूर हो जाकर ठंड के मौसम में रहते हैं। साइबेरियन पक्षी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि साइबेरिया से कुछ पक्षी भारत के दक्षिणी और उत्तरी भागों में आते हैं। खासकर ये शीत ऋतु में आते हैं क्योंकि यहाँ इनके रहने के लिए उचित आवास की व्यवस्था होती है और ठंड से भी ये बच जाते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि अतिशीत मौसम से बचने के लिए प्रवास एक अन्य साधन भी है। अगला पॉइंट है अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पादपों और जंतुओं की विशाल जनसंख्या पाई जाती है। जो जलवायु परिस्थितियां होती हैं वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में अधिक होती हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर अनुकूल जलवायु परिस्थितियां होती हैं जहाँ पर विशाल जनसंख्या
जंतुओं की विशाल जनसंख्या, बहुत प्रकार के जंतु यहाँ पर निवास करते हैं क्योंकि यहाँ अनुकूल परिस्थितियां होनी है, भोजन आसानी से उपलब्ध होता है, पानी की व्यवस्था आसानी से हो जाती है। आइए अगले पॉइंट देखते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जंतु इस प्रकार अनुकूलित होते हैं कि उन्हें अन्य प्रकार के जंतुओं से भिन्न भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है। यदि उन्हें भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा करना पड़ेगा तो शायद अनुकूलित नहीं होंगे वो, और वहां रहने के लिए उनके लिए उचित स्थान नहीं होगा। तो वो अन्य जंतुओं से भिन्न भोजन और आश्रय प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए उनमें कोई किसी अन्य जीव से प्रतिस्पर्धा नहीं होती है और इसके लिए ही वो अनुकूलित होते हैं। अगला पॉइंट है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले जंतुओं के कुछ अनुकूलनों में वृक्ष पर आवास, यानी वृक्ष पर आवास बना लेने से वो अनुकूल महसूस करते हैं, यानी पर वहाँ वहाँ पर क्या होता है, कुछ जीव सुरक्षित महसूस करते हैं। मजबूत पूंछ का विकास, कुछ बंदर भी वो जंगल में रहते हैं जिनकी पूंछें मजबूत होती है जिसके कारण वो टहनियों पर पकड़ बनाए रखते हैं। उनके हाथ पैर भी लंबे होते हैं जिससे वो टहनियों को आसानी से पकड़ कर ऊपर चढ़ सकते हैं। पक्षियों की लंबी और विशाल चोंच के कारण अपने भोजन को आसानी से पकड़ सकते हैं। चटक रंग, तीखे पैटर्न, तेज आवाज, इन सभी के कारण वो अपने आप को छुपा ले जाते हैं। चटक रंग, वो जंगलों में छिप जाएंगे। तीखे पैटर्न, पैटर्न यानी कि उनके शरीर पर जो भी बनावट है, पंखों की बनावट, वो ऐसा हो कि वो पत्तियों के बीच में छिप जाए। तेज आवाज से वो अपने जो साथ के पंछी होते हैं उनके साथ मिल जाते हैं या चलते हैं। फलों का आहार, जो जंगल है वहां पर फलों का आहार भी उनको मिलता रहता है। सुनने की संवेदनशील शक्ति, यानी कोई भी चीज छोटी सी भी आवाज करता है तो उसको आसानी से वे सुन सकते हैं। तीव्र दृष्टि, यानी काफी दूर से भी वो आसानी से देख सकते हैं। मोटी त्वचा, इन सभी के कारण वो क्या है, परभक्षियों से बचने के लिए छद्म आवरण, ये सभी क्षमता उनमें सम्मिलित होती है जिसके कारण उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में अनुकूलित रहते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट में हमें सुझाव अपना जरूर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।